विलोम शब्द का, जिसमें हम हमेशा गलतियां करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या करते हैं, हमेशा अक्सर एक गलती करते हैं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द है कि तत्व शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम होते हैं। और तत्व होते हैं संस्कृत के लिए शब्द जो थोड़ा रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्व शब्द कहते हैं। मीन्स जो हिंदी के शब्द है वो तत्व होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो हमेशा क्या गलती हम करते हैं कि जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं उनको हम हिंदी में चेंज कर देते हैं विलोम शब्द बनाते समय, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो उस गलती को ना करें, इससे मत कहना चाहता कि हमने छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है। जैसे रात्रि एक शब्द है, रात्रि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, तो उसको हमेशा हिंदी में विलोम शब्द हम जब बनाते हैं तो दिन बनाते हैं, ये गलत होता है। इसका जो रात्रि है तत्सम का शब्द है और ये भी तत्सम है। मीन्स कहने का मतलब क्या, रात्रि का क्या बनेगा, दिवस बनेगा, और ये तत्व शब्द है रात, और रात का क्या बनेगा, दिन, क्योंकि दिन भी तत्व मीन्स हिंदी के शब्द है दोनों, और ये दोनों क्या है, संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो संस्कृत का संस्कृत में ही चेंज होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं प्राचीन। प्राचीन का नवीन होता है ना कि नया, क्योंकि जो प्राचीन शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और नवीन शब्द है वो भी संस्कृत का शब्द है। इसी तरह से पुराना शब्द है ये हिंदी का शब्द है और नया क्या है, ये भी हिंदी का एक शब्द है। तो सबसे पहले हमें ये जरूर जानने रखना होगा कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो विलोम बनाते समय संस्कृत भाषा में ही बनेंगे और हिंदी के जो शब्द हैं वो विलोम बनाते समय हिंदी के ही विलोम बनेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ शब्द अपनी तरफ से बनाए हैं ताकि बच्चों को उसका लाभ मिले और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इसके लिए मैं बच्चों को बुलाना चाहूंगी कि वो आपके सामने कुछ विलोम शब्दों की जानकारी दे। इति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय, मितव्यय, आर्द्र, शुष्क, उग्र, शांत, इष्ट, अनिष्ट, ऐच्छिक, अनिवार्य, स्थूल, सूक्ष्म, कृत्रिम, स्वाभाविक, क्षणिक, शाश्वत, विरोध, समर्थन, संधि, विच्छेद, वरदान, अभिशाप, विद्वान, मूर्ख, प्रकट, गुप्त, प्रत्यक्ष, परोक्ष, संक्षेप, विस्तार, शोक, हर्ष, प्राचीन, नवीन, जटिल, सरल, कृपालु, क्रूर, लघु, दीर्घ, कृष्ण, शुक्ल, वीर,